एक फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। 2 और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना। 3 और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। 4 और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। 5 और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। 6 और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना। 7 और डंडे कड़ों में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहें। 8 वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। 9 फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक अलंग पर तो इतना ही हो। 10 और उनके 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुसरियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। 11 और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उनके भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हों और उन खंभों के कुंडे और पट्टियां चांदी की हों। 12 फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हों, उनके खंभे 10 और खाने भी 10 हों। 13 और पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। 14 और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हों और उनके खंभे 3 और खाने 3 हों। 15 और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हों, उनके भी खंभे 3 और खाने 3 हों। 16 और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हों। 17 आंगन की चारों ओर के सब खंभे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हों, उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। 18 आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो, उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। 19 निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खूंटे और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हों। 20 फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। 21 मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी।